हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों स्टूडियो। बात करने वाले हैं स्मृति ईरानी के बारे में कि स्मृति ईरानी ने बीजेपी से जो अपना कद बढ़ाया है और बीजेपी में जिस तरीके की उनकी तूती बोल रही है, अमेठी की सीट से गरमाई हुई है और अमेठी की सीट के उनके सामने कोई दिग्गज हुंकार भरने को तैयार नहीं है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। बात करते हैं दोस्त तुलसी स्मृति ईरानी के बारे में कि फिल्म एक्ट्रेस वगैरह रही, कुछ टीवी सीरियलों में भी काम किया, पर बीजेपी में उनको इतनी तजब्बो कैसे मिल गई, इसके बारे में बात करने वाले हैं। राहुल गांधी की जो सीट थी अमेठी, जहां राहुल गांधी का गढ़ बताया जाता है, स्मृति ईरानी को आभास नहीं था कि राहुल गांधी को वो हरा देंगी। जिस दिन से राहुल गांधी को उन्होंने छक्के छुड़ा दिए, बीजेपी में उनकी तजब्बो लाखों ऊपर हो गई और बीजेपी में उनको ऐसा पद दिया गया, महिला संसाधन के साथ बहुत सारे मंत्रालय दे दिए गए। और आज वो इस बात से इतनी घमंड से भरपूर है कि वो बीजेपी में सबसे पहले राहुल गांधी के लिए हमलावर होती है, और यहाँ तक कि उन्होंने वायनाड तक राहुल गांधी का पीछा किया। कांग्रेस एक बार राहुल गांधी वायनाड से भले ही जीत जाते हैं और स्मृति ईरानी के सामने अमेठी से वो एक बार हार गए, पर राहुल गांधी की हिम्मत देखो कि वो दोबारा से खड़ा ही नहीं होना चाहते। और कांग्रेस ने अब तक स्मृति ईरानी के सामने कोई भी अपना दिग्गज चेहरे का ऐलान नहीं किया है। तो स्मृति ईरानी के भाव बढ़ने निश्चित हैं और वो आज भी डंके पे डंका बजाए जा रही हैं। राहुल गांधी को वो आए दिन चैलेंज कर रही हैं कि राहुल गांधी उनको अमेठी से हरा के दिखाएं। राहुल गांधी इतने छोटे कद के नेता कब से हो गए कि अगर कोई उनको चैलेंज कर रहा है, उसके बावजूद भी वो वायनाड के लिए इशारा कर रहे हैं, वायनाड जाना चाहते हैं और अपनी घर की सीट को छोड़कर स्मृति ईरानी के चैलेंज को स्वीकार करना नहीं चाहते। स्मृति ईरानी का बीजेपी में पंचम जब से लहराना शुरू हुआ, जब से उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया, तो बीजेपी को लगा कि ऐसा नेता को उनको रखने की जरूरत है जो गांधी परिवार को अपने नीचे झुका के रखे। ये इक्का बीजेपी के काम आता रहा है। और स्मृति ईरानी वैसे तो कोई बहुत बड़ी उन्होंने उपलब्धियां हासिल नहीं की है, मणिपुर जैसे मुद्दे पे भी वो शांत रही। सिर्फ उनको बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी मशीन बना रखी है कि जब भी राहुल गांधी संसद पहुंचते हैं तो वो सीधा उनके ऊपर आंख मारने का या कोई तेज बोलने का या महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाती रहती हैं, जो निराधार साबित होते रहे हैं। सब मीडिया में देखा गया है कि उन्होंने पहले भी राहुल गांधी पे आरोप लगाए थे। राहुल गांधी भले ही अमेठी से हार जाते, पर जिस तरीके से कांग्रेस की इन्होंने मट्टी खराब की है और स्मृति ईरानी के सामने वो खड़ा नहीं होना चाहते, इससे कांग्रेस की लुटिया दिन पे दिन डूबती जा रही है। और अमेठी की जनता खुद चाहती है कि राहुल गांधी मैदान में आए, पर राहुल गांधी इस बात को तजब्बो देना नहीं चाहते। वो अपनी मनमर्जी से खड़ा होना चाहते हैं। पार्टी उनको कहाँ से खड़ा करेगी, पार्टी में उनकी जरूरत कहाँ पे है, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उनका मानना है कि जहां से मैं जीत सकता हूं, मेरी जमानत जब्त नहीं होगी, मैं वहां से खड़ा होऊंगा। स्मृति ईरानी आज भी बीजेपी के लिए डंके पे डंका बजा रही है और भले ही वो इस बार ना जीत पाए, पर उनको इतना घमंड है जिस तरीके से वो आज हुंकार भर रही है और राहुल गांधी को चैलेंज कर रही है। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बात तो छोड़ो, इसके अलावा भी अमेठी जैसी सीट के लिए सोच में पड़ रही है कि क्या दोबारा से स्मृति ईरानी को पंचम लहराने दिया जाए। स्मृति ईरानी को अमेठी की सीट ऐसी मिली, उससे बीजेपी में उनके पद चारों चार लगते चले गए और बीजेपी में उन्होंने पलट के नहीं देखा। अगर वो अमेठी से हार जाएंगी तो शायद बीजेपी में उनकी वापसी वहीं हो जाएगी जहां से वो शुरू हुई थी, क्योंकि बीजेपी ने अपनी रणनीति चेंज की है। उन्होंने साफ कहा है कि जो जुझारू नेता है, जो जिताऊ नेता है, सिर्फ बीजेपी में वही रहेगा, और जो हारने वाले नेता हैं, भले ही वो केंद्रीय मंत्री क्यों ना रहा हो, उनके भी टिकट बीजेपी काटने में नहीं सोच रही है। जो अगर स्मृति ईरानी ने इस बार, वैसे तो जनता के अलग अलग बयान है, अलग अलग रुख है, राहुल गांधी ने तो मोर्चा संभाला ही नहीं है, फिर भी अगर स्मृति ईरानी किसी भूल चूक में हार जाती हैं तो उनका करियर की गिरावट बीजेपी में यहीं से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, फिलहाल स्मृति ईरानी के हौसले बुलंद हैं और वो इंतजार कर रही हैं कि राहुल गांधी मैदान में आए या कांग्रेस पार्टी का कोई भी दिग्गज नेता अमेठी की सीट पे आए जिसको वो छक्के छुड़ाएंगी, ऐसा उनका मानना है। अब कौन किसके छक्के छुड़ाएगा, राहुल गांधी की जगह कौन रिप्लेस करेगा, रॉबर्ट बाड्रा की बात कर रहे हैं, पर बाड्रा जी की तो बहुत मुश्किल है कि वो अमेठी में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जनता उनको जानती नहीं है। प्रियंका गांधी मैदान में आ जाएं तो शायद कुछ हो जाएगा, पर वो रायबरेली से अपना मन बना चुकी हैं। अमेठी से कोई भी नेता रिस्क लेना नहीं चाहता। देखते हैं कि प्रियंका गांधी क्या कहेंगी, राहुल गांधी क्या करेंगे और स्मृति ईरानी अकेला पंचम लेके चली जाएंगी।
इस पे हमारी निगाहें हैं। कुछ नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।